अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 10.3 पहला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यूज ऑफ साइन 2 अल्फा, cos 2 अल्फा, tan 2 अल्फा। इन तीनों की हमने वैल्यू फाइंड करनी है। पार्ट 1 गिवन है, हमें साइन अल्फा की वैल्यू उसने दी है 12/13। साइन अल्फा 12/13 वेयर 0 से लेके π/2 90 होता है, यानी 0 से लेके 90 एंगल इधर वैल्यू हमारी ये लाई करती है। लेकिन ये क्वेश्चन करने से पहले आपको ये फार्मूले आने चाहिए। देखो क्वेश्चन में साइन 2 अल्फा, cos 2 अल्फा, tan 2 अल्फा है। हमने इसकी वैल्यू अगर फाइंड करनी है तो हमें इनके फार्मूले पता होने चाहिए। ये फार्मूला आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये फार्मूला हमने इस क्वेश्चन में यूज करना है। साइन 2 अल्फा किसके इक्वल होता है? 2 साइन अल्फा cos अल्फा। इसी तरह cos 2 अल्फा किसके इक्वल होता है? cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। tan 2 अल्फा, tan का फार्मूला होता है साइन ओवर cos। इसके साथ 2 अल्फा है तो दोनों के साथ 2 अल्फा लगाएंगे। एक और चीज है, टोटल 4 क्वाड्रेंट होते हैं। ये ग्राफ है, इसमें टोटल 4 क्वाड्रेंट है। पहले क्वाड्रेंट में एंगल होते हैं 0 से लेके 90 तक, दूसरे में 90 से 180 तक, तीसरे में 180 से 270 तक और चौथे क्वाड्रेंट में 270 से 360 तक एंगल होते हैं। ये चीज भी मैं आपको बताऊंगा। देखो 0 से लेके 90 तक ये क्वेश्चन में गिवन है। 0 से लेके 90 तक ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? पहले क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो हमने ये चीज बतानी है कि साइन अल्फा की वैल्यू किस क्वाड्रेंट में लाई कर रही है। टर्मिनल आर्म ऑफ एंगल लाई इन, ये पहले क्वाड्रेंट में लाई कर रही है। पहले क्वाड्रेंट में 0 से 90 तक वैल्यू होती हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब देखो हमारे पास सिर्फ साइन की वैल्यू गिवन है, हमने साइन 2 अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है। साइन 2 अल्फा इक्वल होता है 2 साइन अल्फा cos अल्फा। साइन अल्फा की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है लेकिन cos अल्फा की वैल्यू नहीं है, तो हमने सबसे पहले cos अल्फा की वैल्यू फाइंड करके तो फिर ये फार्मूला लगा के हम साइन 2 अल्फा, cos 2 अल्फा, tan 2 अल्फा की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब ये क्वेश्चन में साइन अल्फा की वैल्यू गिवन है, cos की वैल्यू कैसे निकालेंगे? ये फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है, साइन स्क्वायर, अब इधर थीटा है तो क्वेश्चन में अल्फा है तो हम अल्फा लिखेंगे, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 के इक्वल होता है। अब देखो इसमें से हम cos की वैल्यू निकाल सकते हैं। साइन की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, cos की वैल्यू निकालनी है। cos स्क्वायर अल्फा इधर ही रहने दो, साइन स्क्वायर अल्फा इधर प्लस हो रहा है इज इक्वल टू के उधर जाके माइनस हो जाएगा। cos की वैल्यू फाइंड करनी है, cos इसी तरह नीचे आ गया, cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन अल्फा। साइन अल्फा की जगह साइन अल्फा की वैल्यू जो क्वेश्चन में गिवन है 12/13, इसके ऊपर स्क्वायर है तो इधर स्क्वायर लगा लो। 1 माइनस 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169। अब देखो जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 होता है। दो वैल्यूज के दरमियान प्लस या माइनस का साइन हो तो हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम में क्या आएगा? 169। एलसीएम कैसे लेते हैं? इधर से नीचे वाली वैल्यू देखनी है और इधर से नीचे वाली वैल्यू देखनी है। 1 को किसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा? 169 आएगा। 169 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे वाली वैल्यू आएगी। 1 को 169 के साथ मल्टीप्लाई किया 169 माइनस, अब इधर से नीचे वाली वैल्यू देखनी है और इधर से नीचे वाली वैल्यू देखनी है। 169 को
1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 169 आएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 144। दोनों वैल्यूज आप माइनस हो रही हैं, कैलकुलेटर से माइनस कर लो। 169 माइनस 144, इसको माइनस करेंगे 25 और 169 का स्क्वायर अल्फा। इसी तरह नीचे देखो, हमें वैल्यू चाहिए, जैसे ये साइन अल्फा की वैल्यू है, हमें वैल्यू चाहिए काज अल्फा की। इधर स्क्वायर है तो स्क्वायर को खत्म करने के लिए अंडर रूट लिया जाता है, टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड। काज स्क्वायर अल्फा, इसके ऊपर भी अंडर रूट आ गया, इज इक्वल टू 25 और 169, इसके ऊपर भी अंडर रूट आ गया। स्क्वायर से अंडर रूट कैंसल, इधर काज अल्फा रह गया, इज इक्वल टू, जब भी अंडर रूट लो साथ प्लस माइनस का साइन लाजमी लगाते हैं। 25 का अंडर रूट 5, 169 का अंडर रूट 13 होता है। अब देखो, इधर प्लस और माइनस दो साइन है, हमें एक साइन चाहिए। जैसे क्वेश्चन में साइन अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव है। अब इधर क्वेश्चन में गिवन है, जैसे ये क्वेश्चन में गिवन है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, पहले क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, 0 से लेके 90 तक। और ये मैंने ग्राफ आपको इसलिए बना के दिखाया है, पहले क्वाड्रेंट में सारी ट्रिग्नोमेट्रिक की वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं, तो काज अल्फा की वैल्यू इधर पॉजिटिव आएगी, 5/13 माइनस खत्म हो जाएगा। अब ये हमारे पास काज की भी वैल्यू आ गई है। अब हम जैसे जो क्वेश्चन में वैल्यूज गिवन है, साइन 2 अल्फा, काज 2 अल्फा, tan 2 अल्फा, इनकी वैल्यूज हम फाइंड कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास काज की वैल्यू भी आ गई है। देखो, सबसे पहले वो कह रहा है साइन 2 अल्फा की वैल्यू फाइंड करो। साइन 2 अल्फा, साइन 2 अल्फा किसके इक्वल होता है? 2 साइन अल्फा काज अल्फा। साइन 2 अल्फा इक्वल होता है 2 साइन अल्फा काज अल्फा। 2 इंटू साइन अल्फा की जगह साइन अल्फा की वैल्यू जो क्वेश्चन में गिवन है 12/13 इंटू काज अल्फा। काज अल्फा की वैल्यू अभी हमने निकाली है 5/13। ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाली के साथ मल्टीप्लाई होती है। 2 इंटू 12 इंटू 5 ये इक्वल होता है 120 के। अब 13 मल्टीप्लाई बाय 13 169। इनकी कटिंग भी नहीं हो सकती। साइन 2 अल्फा की ये वैल्यू आ गई है। काज 2 अल्फा का फार्मूला मैंने आपको लिखवाया है, किसके इक्वल होता है? एक ये हमारे पास वैल्यू आ गई है काज 2 अल्फा, इसका फार्मूला है काज स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। काज स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। काज की जगह काज की वैल्यू क्या है? 5/13। 5/13 इसके ऊपर स्क्वायर है तो ये स्क्वायर आ गया, माइनस साइन की जगह साइन की वैल्यू है 12/13, इसके ऊपर भी स्क्वायर है तो ये स्क्वायर आ गया। 5 का स्क्वायर 25 और 13 का स्क्वायर 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144 और 13 का स्क्वायर 169। दो वैल्यूज के दरमियान प्लस या माइनस का साइन हो तो हम एलसीएम लेते हैं। दोनों के नीचे 169 है, 169 एलसीएम आ गया। एलसीएम कैसे लेते हैं? इधर से नीचे वाली वैल्यू देखनी है और इधर से नीचे वाली वैल्यू देखनी है। जो वैल्यू सेम हो वो कैंसिल हो जाती है, ऊपर 25 बच गया, माइनस इसी तरह 169 से 169 कैंसिल, ऊपर 144 बच गया। 25 माइनस 144, कैलकुलेटर से इसको माइनस करो। 25 माइनस 144 माइनस 119 और 169। अब इसकी कटिंग नहीं हो सकती तो ये हमारे पास काज 2 अल्फा की
वैल्यू आ गई है। इसी तरह अब हमने tan 2 अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है। tan 2 अल्फा, tan का फार्मूला क्या होता है? tan इक्वल होता है साइन अवर, इधर 2 अल्फा है तो 2 अल्फा साथ लगाएंगे, साइन अवर काज साइन 2 अल्फा। साइन 2 अल्फा की वैल्यू हमने निकाली है, ये इक्वल होती है 120 अवर 169। ये मेन अवर है। काज 2 अल्फा, काज 2 अल्फा की जगह काज 2 अल्फा की वैल्यू माइनस 119 अवर 169। 169 से 169 कैंसल, ऊपर क्या बच गया 120 अवर, नीचे बच गया माइनस 119। ये हमारे पास tan 2 अल्फा की वैल्यू भी आ गई है। हमने sin 2 अल्फा, ये sin 2 अल्फा की वैल्यू, cos 2 अल्फा, ये cos 2 अल्फा की वैल्यू, tan 2 अल्फा, ये तीनों वैल्यूज फाइंड करनी थी, तीनों वैल्यूज फाइंड कर ली हैं। इसका सेकंड पार्ट सेम इसी तरह का है, वो आपने खुद ही करना है। क्वेश्चन नंबर 2, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। ये क्वेश्चन है हमारे पास। एक चीज आपको पता होनी चाहिए, tan किसके इक्वल होता है? tan अल्फा, tan इक्वल होता है साइन अवर, इधर अल्फा है तो साइन अल्फा अवर cos अल्फा। इसी तरह cot है, क्वेश्चन में cot किसके इक्वल होता है? cot tan का उल्ट होता है, यानी cos अवर साइन। अब ये देखो क्वेश्चन में हमें लेफ्ट हैंड साइड गिवन है, इसको सॉल्व करके राइट हैंड साइड के इक्वल लेके आना है। लेफ्ट हैंड साइड cot अल्फा माइनस tan अल्फा, इसको सॉल्व करके राइट हैंड साइड के इक्वल लेके आना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। cot की जगह cot का फॉर्मूला है cos अवर साइन, cos अल्फा अवर साइन अल्फा, माइनस tan अल्फा, tan की जगह tan का फॉर्मूला साइन अवर cos। दो वैल्यूज के दरमियान प्लस या माइनस हो तो हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम में जो वैल्यू नीचे हो वो एलसीएम में आ जाएगी, साइन अल्फा cos अल्फा। एलसीएम क्या आएगा? इधर से नीचे वाली वैल्यू देखनी है और इधर से नीचे वाली वैल्यू देखनी है, सेम वैल्यू आपस में कैंसिल हो जाती है। साइन से साइन कैंसिल, ऊपर cos बच गया, नीचे भी cos बच गया, cos इंटू cos, cos स्क्वायर अल्फा माइनस, अब इधर से नीचे वाली वैल्यू देखनी है और इधर से नीचे वाली वैल्यू देखनी है, सेम वैल्यू, cos से cos कैंसिल, ऊपर साइन बच गया, नीचे भी साइन बच गया, साइन स्क्वायर अल्फा, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर अल्फा। देखो हमने इधर फार्मूला पढ़ा है, cos 2 अल्फा किसके इक्वल होता है? cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। अब ये हमारे पास फार्मूला ओपन है, cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ये किसके इक्वल होता है? cos 2 अल्फा। हमने फार्मूला क्लोज कर लिया, नीचे वाली वैल्यू इसी तरह, साइन अल्फा इंटू cos अल्फा। अब देखो ये वाली चीज हमने बनानी है, इधर क्या है? cot। अब cot का फार्मूला होता है cos अवर साइन, ऊपर हमारे पास cos आ गया है, नीचे साइन होना चाहिए cos 2 अल्फा, नीचे भी साइन 2 अल्फा होना चाहिए। जब cos अवर साइन साथ 2 अल्फा होगा तो इसके इक्वल आएगा ना। अब इधर 2 भी है, हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाइंग 2 भी होना चाहिए इधर, मल्टीप्लाइंग 2 अप एंड डाउन। 2 को अगर मल्टीप्लाई करो तो डिवाइड भी लाजमी करते हैं, ताकि 2 से 2 कैंसिल होके ऊपर वाली वैल्यू आ जाए। 2 साइन अल्फा cos अल्फा, 2 को हमने ऊपर और नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवा लिया। 2 cos 2 अल्फा, ऊपर वाली वैल्यू इसी तरह। अब नीचे देखो, नीचे
टू साइन अल्फा काज अल्फा, ये हमने फार्मूला पढ़ा था, टू साइन अल्फा काज अल्फा, ये सेम वैल्यू है। ये फार्मूला ओपन है, इसको क्लोज कर लो, ये इक्वल होता है साइन टू अल्फा के, साइन टू अल्फा टू, देखो ये हमारे पास फार्मूला बन गया है, काज अवर साइन, दोनों के साथ टू अल्फा है, काज अवर साइन, काज अवर साइन किसके इक्वल होता है, काट के, काट, दोनों के साथ टू अल्फा है तो टू अल्फा लगाएंगे। ये हमने राइट हैंड साइड लानी थी, ये हमारे पास राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 करने से पहले ये फार्मूले रिवाइज कर लो। फार्मूले याद होंगे तो आप क्वेश्चन कर सकते हो, फार्मूले के बगैर क्वेश्चन नहीं हो सकते। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड हमें गिवन है, लेफ्ट हैंड साइड वो कह रहा है लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके राइट हैंड साइड के इक्वल लेके आना है। लेफ्ट हैंड साइड है साइन टू अल्फा अवर 1 प्लस काज टू अल्फा। अब देखो राइट हैंड साइड में है टेन, टेन इक्वल होता है, टेन अल्फा इक्वल होता है साइन अवर काज। ये चीज इसको सॉल्व करके ये चीज हमने बनानी है। ऊपर है साइन टू अल्फा, साइन टू अल्फा का फार्मूला क्या होता है, टू साइन अल्फा काज अल्फा, इसकी जगह इसका फार्मूला पुट कर लो, टू साइन अल्फा काज अल्फा अवर 1 प्लस काज टू अल्फा। अब देखो इधर काज टू अल्फा के दो फार्मूले हैं, लेकिन हमने इधर कौन सा पुट करना है, एक ये फार्मूला है काज टू अल्फा का, एक ये है। अब देखो राइट हैंड साइड में टेन हमने लेके आना है, टेन इक्वल होता है साइन अवर काज के, ये ऊपर साइन हमारे पास है, नीचे काज बनाना है, काज अल्फा, ये 1 नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं ये 1 वाला फार्मूला लगा रहा हूं। काज टू अल्फा इक्वल होता है टू काज स्क्वायर अल्फा माइनस 1, ये माइनस 1 है, ये प्लस 1 है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास काज सिर्फ बच जाएगा। तो इसकी जगह इसका फार्मूला आ गया काज टू अल्फा इक्वल टू काज स्क्वायर अल्फा, टू काज स्क्वायर अल्फा माइनस 1। अब देखो ऊपर वाली वैल्यू इसी तरह आ गई, टू साइन अल्फा काज अल्फा अवर प्लस 1 माइनस 1, ये आपस में कैंसिल हो गए, नीचे हमारे पास बच गया टू काज स्क्वायर अल्फा। अब ऊपर भी एक ही वैल्यू है, नीचे भी एक ही वैल्यू है, जब ऊपर एक वैल्यू हो नीचे भी एक वैल्यू हो तो हम आपस में कटिंग कर सकते हैं। देखो 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, काज अल्फा से ये स्क्वायर कैंसिल, एक दफा नीचे काज अल्फा बच गया, ऊपर क्या रह गया साइन अल्फा, नीचे क्या बच गया काज अल्फा। साइन अवर काज, साइन अवर काज किसके इक्वल होता है, टेन के, इसकी जगह फार्मूला क्लोज कर लो, ये फार्मूला ओपन है साइन अवर काज, दोनों के साथ अल्फा है तो नीचे भी अल्फा लगाएंगे। ये हमने राइट हैंड साइड टेन अल्फा लानी थी, ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई है। क्वेश्चन नंबर 4 करने से पहले ये फार्मूले रिवाइज कर लो। इस क्वेश्चन में हमने ये नीचे वाले दो फार्मूले यूज करने हैं, काज अल्फा। अब देखो पहले हमने काज टू अल्फा का फार्मूला पढ़ा था, अब इधर काज अल्फा है, इसके साथ 2 नहीं है, अगर इसके साथ 2 नहीं है तो इधर अल्फा बाय 2 होगा, यानी इधर अवर में आ जाएगा। जैसे इधर 2 अल्फा था, इधर 2 काज स्क्वायर अल्फा माइनस 1, अब इधर अगर 2 नहीं है तो 2 अल्फा बाय 2 हो जाएगा, इधर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2। अब जैसे ये साइन अल्फा है, इधर साइन 2 अल्फा है, साइन 2 अल्फा इक्वल होता है 2 साइन अल्फा काज अल्फा, तो इधर 2 नहीं है तो ये 2 अवर में चला जाएगा, यानी ये इन दोनों फार्मूलों को याद रखने का एक तरीका है। साइन अल्फा इक्वल होता है 2 साइन अल्फा पावर 2
इनटू काज अल्फा ओवर 2। तो चलो क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड, अब देखो वो कह रहा है लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके राइट हैंड साइड के इक्वल लेके आओ। लेफ्ट हैंड साइड है 1 माइनस काज अल्फा ओवर साइन अल्फा, 1 माइनस काज अल्फा। काज अल्फा की जगह काज अल्फा का फार्मूला क्या है, ये इक्वल होता है 1 माइनस के बाद आगे वाली वैल्यू ब्रैकेट में लिखते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा ओवर 2। ये हमने काज अल्फा की जगह काज अल्फा का फार्मूला लगा लिया है। नीचे साइन अल्फा, साइन अल्फा की जगह साइन अल्फा का फार्मूला ये इक्वल होता है 2 साइन अल्फा ओवर 2 इनटू काज अल्फा ओवर 2। क्वेश्चन में ब्रैकेट हो तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। 1 माइनस इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है -1 माइनस माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर अल्फा ओवर 2 ओवर 2, ये वाली वैल्यू इसी तरह 2 साइन अल्फा ओवर 2 इनटू काज अल्फा ओवर 2। देखो कोई चीज कटिंग हो सकती है, ये +1 है ये -1 है, कैंसल। ऊपर क्या बच गया हमारे पास, ऊपर ये वाली वैल्यू बच गई है 2 साइन स्क्वायर अल्फा ओवर 2 ओवर नीचे वाली वैल्यू इसी तरह। अब देखो ऊपर एक वैल्यू है नीचे भी एक वैल्यू है, ये सारी एक वैल्यू है। जब ऊपर और नीचे एक एक वैल्यू हो तो हम कटिंग कर सकते हैं। हमने राइट हैंड साइड tan के इक्वल लेके आना है, tan अल्फा ओवर 2। tan किसके इक्वल होता है, साइन ओवर काज। इधर हमने ऊपर साइन है नीचे सिर्फ काज होना चाहिए। देखो 2 से 2 कैंसल, ये साइन अल्फा ओवर 2 इस स्क्वायर के साथ कैंसल, ऊपर एक दफा साइन बच गया साइन अल्फा ओवर 2, नीचे हमारे पास काज अल्फा ओवर 2 बच गया। साइन ओवर काज किसके इक्वल होता है, tan के। tan अब दोनों के साथ अल्फा ओवर 2 है तो इधर भी अल्फा ओवर 2 आ गया। देखो ये हमने राइट हैंड साइड लानी थी, ये राइट हैंड साइड आ गई। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन करने से पहले ये फार्मूले रिवाइज कर लो। अब इधर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर अल्फा किसके इक्वल होता है, 1 के। एक ये चीज रिवाइज कर लो, ये वाला फार्मूला हमने इस क्वेश्चन में यूज करना है। उसके बाद ये चीज आपने पहले भी पढ़ी हुई है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये किसके इक्वल होता है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ये तीनों चीजें हमने इस क्वेश्चन में यूज करनी है, इसलिए ये आपको रिवाइज करवाई है। उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड, वो कह रहा है लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके राइट हैंड साइड के इक्वल लेके आओ। लेफ्ट हैंड साइड है काज अल्फा माइनस साइन अल्फा ओवर काज अल्फा प्लस साइन अल्फा। इसको सॉल्व करके इसके इक्वल लेके आना है। देखो इधर हमारे पास है सीकेंट, सीकेंट का उल्ट क्या होता है, या सीकेंट का फार्मूला क्या होता है, सीकेंट 2 अल्फा। सीकेंट का फार्मूला होता है 1 ओवर काज, इधर 2 अल्फा है तो 2 अल्फा, 1 ओवर काज 2 अल्फा, ये सीकेंट का फार्मूला होता है। इसी तरह इधर है tan 2 अल्फा। tan किसके इक्वल होता है, tan इक्वल होता है साइन ओवर काज। इधर 2 अल्फा है तो दोनों के साथ 2 अल्फा लगेगा। ये चीज इसलिए आपको बता रहा हूं कि हमने राइट हैंड साइड के इक्वल लेके आना है इसको सॉल्व करके। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि सीकेंट 1 ओवर काज के इक्वल होता है, tan साइन ओवर काज के इक्वल होता है। अब इसको सॉल्व करते हैं।
देखो अवर में है cos अल्फा प्लस साइन अल्फा। रैशनलाइज आपने पढ़ा हुआ है, रैशनलाइज होता है जो चीज नीचे है उसी के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। देखो अवर में है cos अल्फा, लेकिन दरमियान में प्लस है तो हमने माइनस लगाना है, cos अल्फा माइनस साइन अल्फा। अगर मल्टीप्लाई करवाया है तो डिवाइड भी करवाना पड़ेगा, cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, ताकि ये दोनों आपस में कैंसिल होके ऊपर वाली चीज ही बन जाए। इस चीज को रैशनलाइज कहते हैं। अब देखो दोनों वैल्यूज के दरमियान मल्टीप्लाई है, ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाली के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे वाली के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। cos अल्फा माइनस साइन अल्फा इनटू cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, दोनों सेम वैल्यू हैं, एक जैसी वैल्यू हैं, तो ये हमारे पास cos अल्फा माइनस साइन अल्फा का होल स्क्वायर आ जाएगा। दोनों एक जैसी थी, होल स्क्वायर आ गया। अब देखो ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए cos अल्फा है, बी साइन अल्फा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसको क्लोज कर लो, क्लोज करेंगे किसके इक्वल होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर, ए की जगह cos अल्फा का स्क्वायर, दरमियान में फार्मूले का माइनस साइन अल्फा का होल स्क्वायर, ऊपर a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसी तरह a माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला होता है। ये किसके इक्वल होता है, ये वैल्यू a माइनस ये b वैल्यू है, ये इक्वल होता है a स्क्वायर a यानी cos स्क्वायर अल्फा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 2ab, a cos अल्फा b साइन अल्फा। अवर cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। अब देखो cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, ये किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। ये फार्मूला है, इसकी जगह 1 आ गया, इसकी जगह फार्मूला किसके इक्वल होता है 1 के, इसकी जगह 1 आ गया, माइनस 2 cos अल्फा साइन अल्फा, ये इसी तरह। अवर देखो ये फार्मूला हमने पढ़ा है cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा किसके इक्वल होता है, cos 2 अल्फा के। इसकी जगह इसका फार्मूला हम क्लोज कर लेते हैं, ये इक्वल होता है cos 2 अल्फा के, माइनस ऊपर दो वैल्यू है, माइनस से पहले ये एक वैल्यू है, माइनस के बाद ये दूसरी वैल्यू है। अवर cos 2 अल्फा यानी cos 2 अल्फा इसके नीचे भी है, इसके नीचे भी है, इसको अलग-अलग cos 2 अल्फा को लिख लेते हैं, 1 ओवर cos 2 अल्फा माइनस दूसरी वैल्यू cos 2 अल्फा साइन अल्फा अवर cos 2 अल्फा। इस cos 2 अल्फा को दोनों के नीचे अलग-अलग हमने लिख लिया है। ये क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि ये हमारे पास फार्मूला बन गया 1 ओवर cos। मैंने आपको बताया था कि हमने लाना है इधर सीकेंट, सीकेंट का फार्मूला होता है 1 ओवर cos, तो ये 1 ओवर cos बन गया, इसकी जगह इसका फार्मूला आ गया सीकेंट 2 अल्फा माइनस, इधर कोई कटिंग हो सकती है, इधर कटिंग नहीं हो सकती, इधर देखो फार्मूला 2 cos अल्फा साइन अल्फा, ये हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है, ये किसके इक्वल होता है 2 साइन 2 अल्फा, साइन 2 अल्फा किसके इक्वल होता है 2 साइन अल्फा cos अल्फा, 2 साइन अल्फा cos अल्फा, तो ये किसके इक्वल होगा साइन 2 अल्फा। अवर साइन पहले लिख लो, cos पहले लिख लो, एक ही बात होती है, ये फार्मूला था हमने इसको क्लोज कर लिया। अवर cos 2 अल्फा, इधर हमने tan लेके आना है, ये हमारे पास tan है, तो साइन ओवर cos का फार्मूला क्या होता है, साइन ओवर cos tan के इक्वल होता है सीकेंट
2 अल्फा माइनस साइन की जगह साइन ओवर काज की जगह फार्मूला हो गया tan 2 अल्फा। ये हमने राइट हैंड साइड लानी थी, ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई है।